हम पढ़ रहे भाई हाउ टू रीड फेसेस मैरी ओमस्टेड स्टैंटन वॉल्यूम फर्स्ट थ्योरेटिकल पार्ट है। जी। चैप्टर चैप्टर चल रहा तीसरा थर्ड हम्म। फाइव ऑर्गन सिस्टम विच क्रिएट फॉर्म एंड करेक्टर। पेज नंबर 65 अमित भाई और डेट हो गई है 16 अगस्त 2025। जी। इसमें पहले पहले ही पहला पैराग्राफ से चलेंगे कि द लोवेस्ट एनिमल ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट इन एंड अपॉन वाटरी और फ्लूइड इन न्यूट्रीमेंट। जो हम्म। लोवेस्ट एनिमल ऑर्गेनिज्म है उनका जो एग्जिस्टेंस रहा है वो रहा है पानी के ऊपर और फ्लूइड न्यूट्रीमेंट के ऊपर। एंड मैन हम्म। इन हिज एम्ब्रायनिक स्टेट व्हाइल ही इज डेवलपिंग फ्रॉम his protoplasmic condition as well as for months after his birth lives upon fluid nutriment। और बिल्कुल इंसान भी अपनी एम्ब्रायनिक स्टेट से लेकर के हम्म। अपनी एम्ब्रायनिक स्टेट में भी और जब वो डेवलप हो रहा होता है अपने प्रोटोप्लाज्मिक कंडीशन के साथ के द्वारा और साथ ही कुछ महीनों तक जन्म लेने के बाद भी वो फ्लूइड पे ही उसका न्यूट्रिशन चलता है जी। जी। बिल्कुल जी। तो कह रहे हैं द नेटिव ऑस्ट्रेलियन इज ए फेयर सैंपल ऑफ दिस स्टेज ऑफ इवोल्यूशन। Of course, the germs of all the five systems are present in the lowest types of man, but in हम्म। this stage of development, they lack both size and quality and are not perfected as in perfected races। हम्म। तो यह मैरी ओमस्टेड स्टैंटन जो है ऑस्ट्रेलियन का कुछ एग्जाम्पल दे रही है, यहाँ पर कुछ खास रहा होगा। हम्म। इसमें फिगर भी दे रखी है नेटिव ऑस्ट्रेलियंस ब्रैकेट में आफ्टर डी विरेली शोइंग एब्सेंस हम्म। ऑफ मस्कुलर टिश्यू। अच्छा, हम्म। उनमें मस्कुलर टिश्यू नहीं होता था जो शुरुआती ऑस्ट्रेलियंस थे। मसल से मांसपेशियां थी नहीं, हम्म। सूखे सूखे हैं। तो कह रहे हैं कि नेटिव ऑस्ट्रेलियन फेयर एग्जाम्पल है इस स्टेज ऑफ इवोल्यूशन का। हम्म। कह रहे हैं ऑफ कोर्स द जर्म्स ऑफ ऑल द फाइव सिस्टम्स आर प्रेजेंट इन द लोएस्ट टाइप ऑफ मैन। इसमें कोई शक नहीं है कि जो फाइव सिस्टम्स हैं जो पीछे हम्म। थे, ये वेजिटेटिव मस्कुलर ऑसियस ब्रेन एंड नर्वस वगैरह, हाँ जी। इनके इनके जो सीड है, इनके जो जर्म्स हैं वो हम्म। लोवेस्ट टाइप ऑफ मैन में भी थे। यानी कि मसल हम्म। बनने की टेंडेंसी या मसल बनने की संभावना शुरुआत में भी थी, हड्डी की भी शुरुआत में थी सबकी। जर्म्स हम्म। का मतलब जैसे कि सीड हो, और वो तो एक तरह से अमीबा में भी था अंदर, प्रोटोप्लाज्म में, जब बिल्कुल। उसी से तो बने आगे चल के। कह रहे हैं लेकिन हम्म। इंसानों तक बात ला रही है, कह रही लोवेस्ट टाइप ऑफ मैन में भी थे germs of हम्म। all five systems, but in हम्म। this stage of development they lack both size and quality। हम्म। परंतु इस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में उनमें साइज में भी और क्वालिटी में दोनों में कमी थी। एंड आर नॉट हम्म। परफेक्टेड एज इन परफेक्टेड में रेसिस। और वो उतने परफेक्ट नहीं थे जितने आने वाली फिर प्रजातियां आगे परफेक्ट हुई। द अदर सिस्टम्स ऑफ फंक्शंस एंड मैनी फैकल्टीज नाउ सीन इन कॉम्बिनेशन विद द वेजिटेटिव have been very largely perfected since particularly the brain and nervous system, which is now in a more active state than ever before in the world's history। हम्म। कह रही है ये जो दूसरे सिस्टम ऑफ फंक्शंस थे मैनी फैकल्टीज के रूप में, अब वो कॉम्बिनेशन में दिखने लगे हैं वेजिटेटिव के साथ। सबसे पहले तो हम्म। वेजिटेटिव ही था ना, इंसान या एनिमल। हम्म। अब उसमें जैसे जैसे कॉम्बिनेशन दूसरी सिस्टम्स का दिखने लगा, बढ़ने लगा, तो उनमें वो फैकल्टी सामने आने लगी।
हैव बीन वेरी लार्ज परफेक्टेड सिंस, और ये और बहुत ज्यादा परफेक्शन की तरफ चली गई, चूंकि पर्टिकुलरली द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम के शामिल होने से, जब ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम भी इसमें अपना डोमिनेट होके आने लगा, तो तब से बिल्कुल परफेक्शन की तरफ बढ़ गई, विच इज नाउ इज मोर एक्टिव स्टेट देन एवर बिफोर इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। और जो अब बहुत ज्यादा एक्टिव स्टेट थी उस इंसान की हिस्ट्री में, जो पहले कभी रहती थी उनसे भी ज्यादा, जब से ये शामिल हुआ है पर्टिकुलरली द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम का जो असर ज्यादा आया एक तरह से। फ्रॉम बीइंग ए स्टमक रेसेज वी आर बिकमिंग ए ब्रेन रेस। तो जो सबसे पहली जो रेस थी, सबसे पहली जो प्रजाति थी इंसान की, जिसको स्टमक मैन कहा था पीछे, जिसको खाना पीना रिप्रोडक्शन करना ही काम था बस, उससे बढ़ते बढ़ते स्टमक रेस से अब हम ब्रेन रेस की तरफ आ गए है जी। जी। What evolution will do for us in the ages to come, it is difficult to predict. Evolution ने क्या किया हमारे हम में, सदियों में जो युग बीते हैं, उनको प्रेडिक्ट करना भी कठिन है, उनका अंदाजा लगाना कठिन है कि कैसे कैसे इवोल्यूशन को होते हुए गुजरा है इंसान स्टमक रेस से ब्रेन रेस तक आने में। The law of progress is always from the lower to the higher, and surely we can say of human nature that it has need of higher growth or a higher development in quality. अब चूंकि एक सिद्धांत है प्रोग्रेस का कि ये हमेशा लोअर से हायर की तरफ को जाता है इवोल्यूशन होने के बाद, तो श्योरली हम ये कह सकते हैं कि जो ह्यूमन नेचर है इसको भी जरूरत है हायर ग्रोथ के लिए, हायर ग्रोथ की और हायर डेवलपमेंट की क्वालिटी के रूप में। इससे हमें एक अंदाजा लगता है कि इंसान को भी हमेशा हायर स्टेट को अटेन करने की गुंजाइश है, क्योंकि लॉ ऑफ प्रोग्रेस ये कहता है कि लोअर से हायर की तरफ जाती है हर चीज डेवलपमेंट के दौरान, इवोल्यूशन के दौरान। द नेक्स्ट क्लास ऑफ एनिमल अबाउ द एमीबा is that of the infusoria। infusoria का मतलब युगलीना, पैरामीशियम वगैरह, also of microscopic proportions। अब इसमें इवोल्यूशन को समझा रही हैं स्टैंटन, कह रही है जो अमीबा से अगली क्लास थी एनिमल्स की वो थी इन्फ्यूसोरिया, और इन्फ्यूसोरिया में आते हैं अमित भाई युगलीना और पैरामीशियम, वो भी माइक्रोस्कोपिक प्रोपोर्शन में ही थे। Above these we find the polyp। पॉलिप अगला जो फिगर 5 दे रखा हाइड्रा का, हाइड्रा का एग्जांपल ये हाइड्रा प्लांट वो था एनिमल। कह रहे हैं अबाउ दीज वी फाइंड पॉलिप ए सॉफ्ट राउंडेड बॉडीज एनिमल दैट seems to be merely a gelatinous mass yet with quite a distinct digestive apparatus in the form of a tube। और फिर इनका आगे हमें मिला इन्फ्यूजोरिया से आगे जब बढ़े तो फिर हमें पॉलिप मिलने लगे। पॉलिप का मतलब ये है जो ये इसकी बाजुएं सी बनती हैं, और बॉडी सॉफ्ट राउंडेड मिलने लगी एनिमल की, हाइड्रा, इससे आगे हाइड्रा आया, ये हाइड्रा का एग्जांपल है बेसिकली। और ये मात्र ये भी एक ऐसा दिखता था जैसे एक जेली का मांस हो, जेली की तरह जिलेटिनस मांस था, लेकिन इसके अंदर खास बात ये थी कि इसमें डाइजेस्टिव अपरेटस अलग बन गया था ट्यूब के रूप में। These creatures multiply by what is termed germination और budding। और ये जो क्रिएचर थी, ये जो एनिमल्स थे, इनमें जो ये मल्टीप्लाई होते थे जर्मिनेशन के थ्रू या बडिंग के थ्रू। बडिंग के थ्रू ऐसे था जैसे इनको कहीं इनका एक टुकड़ा कहीं शरीर का काट के अलग डाल दो तो नया बन जाता था एनिमल उससे।
जितने हाइड्रा हेडेड का मतलब ये होता है, हाइड्रा को अगर कुचल दो और उसके 1000 टुकड़े हो गए तो 1000 हाइड्रा हो जाते थे अमित भाई उससे। अच्छा ये था जी। जर्मिनेशन। देर देर एस्पायर थ्रू द स्किन। और ये जो एनिमल थे उस समय के हाइड्रा वगैरह, इनका रेस्पिरेशन चलता था स्किन के थ्रू, लेकिन डाइजेस्टिव ट्यूब बन गई थी। दे हैव नो ब्लड वेसल सिस्टम, इनमें ब्लड वेसल सिस्टम भी नहीं था, बट आर सप्लाइड विद नरिशिंग फ्लूइड एनालोगस टू द ब्लड ऑफ हायर एनिमल्स। ब्लड सिस्टम तो था नहीं, लेकिन इनमें नरिशमेंट की, नरिशिंग फ्लूइड की जो सप्लाई होती थी बिल्कुल ऐसी ही होती थी जैसे हायर एनिमल्स में होती है। फ्रॉम फ्रॉम दिस, भैया को उठा दे, कूड़े वाला आ रहा, भैया को उठा दे बेटा। From this stage of animal life until we reach amphibia, a class of animals which are capable of living both in water and on land, we find no true lungs or perfected breathing apparatus. अब एनिमल लाइफ की जो स्टेज, जब तक एम्फीबिया तक ना गए, अंटिल वी, जब तक हम एम्फीबिया तक नहीं पहुंचे, या एम्फीबिया तक जब हम पहुंचे तो एक ऐसी क्लास ऑफ एनिमल मिलती थी जो पानी में भी रह लेती थी और जमीन पे भी रह लेती थी, और उनमें ट्रू परफेक्ट ब्रीदिंग apparatus नहीं था। वी फाइंड नो ट्रू लंग और परफेक्टेड ब्रीदिंग apparatus. टू बी एबल टू इनहेल एयर is the next great step in progressive development of animal powers, and in amphibia we observe a development of both lungs and heart power. अब जो अगला स्टेप था, ग्रेट स्टेप था, वो था हवा को इनहेल करना प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट के दौरान एनिमल पावर्स के लिए। और एम्फीबिया में दोनों मिलते थे, एम्फीबिया में दोनों डेवलप हो गए, लंग्स भी डेवलप हो गए और हार्ट भी डेवलप हो गया। द नेक्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज शोन बाय एन इंक्रीज ऑफ द मस्कुलर सिस्टम। तीसरा सिस्टम जो एनिमल में मजबूत हुआ वो हुआ अमित भाई, लंग्स और हार्ट के बाद मस्कुलर सिस्टम आया। दिस इंक्रीज power is necessitated by a life on land, as the amphibians animals seek their food on land as well as in the water. और इसकी पावर फिर आवश्यकता के हिसाब से बढ़ती गई लाइफ में, जैसे जैसे जमीन पे रहा और उसे जरूरत पड़ी अपने खाने की, तो वो दो जगह ढूंढता था, जमीन पे भी और पानी में भी, एम्फीबिया। Hence, they require more muscular power to enable them to gain a livelihood in both realms. इसलिए उसको जरूरत के हिसाब से मस्कुलर पावर की ज्यादा जरूरत पड़ी एम्फीबिया को, और वो अपने जीवन को चलाने के लिए दोनों जगह पर, पानी में और जमीन। A life in the open air under the direct rays of sun causes the bony structure to become perfected. अब ओपन एयर में डायरेक्ट सन रेज के अंतर्गत रहना, अब इनकी वजह से डेवलप हो गया बोनी स्ट्रक्चर। बोनी स्ट्रक्चर परफेक्ट हुई खुली हवा और सनलाइट से। आज भी खुली हवा और सनलाइट की टच में जो बंदा रहेगा, इसका मतलब उसकी हड्डियां मजबूत रहेंगी। तो मजबूत रहे, तभी तो कहते हैं धूप में बैठना चाहिए, धूप में बैठो, धूप में जाओ, बिल्कुल। ए लाइफ इन द वाटर एक्सक्लूसिवली गिव्स टू द बोनी स्ट्रक्चर ए कार्टिलेजिनस और सॉफ्ट कंडीशन। जब तक पानी में थी लाइफ, तब तक ये बोनी स्ट्रक्चर कार्टिलेजिनस और सॉफ्ट कंडीशन में थी। वी फाइंड इन द ह्यूमन एंड एनिमल रेसेस दैट दोज क्लासेस दैट हैव लेड ऑन आउटडोर लाइफ फॉर जनरेशन, for example, farmers, laborers, etc., have the best developed bony structure. हम ह्यूमन एनिमल रेस की देखते हैं जो घर से बाहर जिनका जीवन रहा, यानी कि आउटडोर रहे, खुली हवा में, सनलाइट में, जैसे किसान हैं, मजदूर हैं, आज भी उनमें बोनी स्ट्रक्चर बेस्ट डेवलप पाई जाती है आज भी। अभी बिल्कुल। The animals and birds that SKULK skull
and come out mainly at night have not so good a bony system as those that live in the open air exposed to the sun. जो चिड़िया जो स्कल्क करके कोई है प्राणी रात्रिचर जो रात को आते हैं उनमें भी बोनी सिस्टम इतना मजबूत नहीं होता जितना ओपन एयर एक्सपोज टू सन वालों में होता है. कंपेयर द टाइगर, द कून, द opossum, the polecat and shukang, shunk, with the sheep, the goat and dog, the owl, with the sparrowhawk, etc. And we shall have a very good idea of what the sun can do in developing and perfecting a bony structure. अगर हम इन प्राणियों को देखें जिनके नाम लिए टाइगर का, कून का, ओपोसम का, गाय बकरी का, भेड़ का, कुत्ते का, उल्लू का, स्पैरो हॉक का, तो हमें ये आइडिया मिलेगा, बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से बोनी स्ट्रक्चर को परफेक्ट करने में सनलाइट की या सन की जरूरत है. अमित भाई बिल्कुल जी बिल्कुल. यही रुकेंगे लोग. कभी होगा तो हाँ अमित, ऐसे उठाया, मैंने कहा कभी किसी ने उठाया होगा तो ऐसे ही उठाया होगा कि धूप में बैठने से. हाँ वहीं से आए हैं आइडियाज. अब वो बुक में लिख दिए इन्होंने. बिल्कुल. चलो ठीक है, राम राम भाई.